इस वक्त हमारे पास तुम्हें समझाने का बिल्कुल वक्त नहीं है, और हम ये जानते हैं बेटा कि तुम बेकसूर हो। हमारी बात सुनो। कामना इस वक्त शिमला में है, तुम किसी भी तरह आज इसी वक्त वहां जाओ और उससे जाकर बात करो। किसके कहने पर किया आपने? सम्राट की मजबूर हो गई, इसलिए झूठ कहा आपने हमसे। यही सत्य है। हम जानते हैं विद्या का अभ्यास सागर के अलावा और किसी से नहीं हो सकता, पर कहां है सागर? अब आप दोनों आसन पर बैठ जाइए। पंडित जी शुरू कीजिए। ओम गणानांत्रो पवित्रो वासो सर्वास्तो गतो अपि। लीजिए जल्दी। अब आप दोनों एक दूसरे को जयमाला पहनाएं। लीजिए। ना इंद्रो वेदश्वा। तुम सम्राट से शादी करोगे ना? करोगे ना शादी? नहीं। अब आप वर वधू का गठबंधन कीजिए। जी। रानी 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 बनवेश्वरी। ओम। रुकिए रुकिए।
दिव्या जी, अगर आप सम्राट से ब्याह करना चाहती हैं तो आपकी इच्छा, हम कौन है रोकने वाले। मगर उससे पहले आपको वो सब कुछ सुनना होगा जो हमारी बहन कामना जी कहना चाहती है। कहिए, आज मौका मिला है, सब कुछ कह दीजिए। हमने अमर के बारे में सब झूठ कहा था। अमर ने हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। और ये झूठ हमने सम्राट के कहने पर कहा था। दिव्या दीदी, आप सम्राट से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि सम्राट की तो पहले से ही हमारे साथ शादी हो चुकी है। और हम इनके बच्चे की मां बनने वाले हैं। हिमा, 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 क्या हुआ हिमा? Just shut up. What's rubbish? शिवा, तुम इसकी बातों पर जरा भी ध्यान मत दो। तो लड़की खुद चरित्रहीन है, वो किसी दूसरे के चरित्र पे क्या लांछन लगा सकती है? मणि जी, आप फेरे शुरू कीजिए, चलिए। नहीं दिव्या दीदी, हम सच कह रहे। आज तक सम्राट हमसे झूठ बोलते रहे कि वो हमसे प्यार करते हैं, और ये शादी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको अपनी जायदाद मिल सके, आपको अपना हक मिल सके। जब इन्हें पता चला कि हम इनके बच्चे की मां बनने वाले हैं, तब इन्होंने हमारे साथ मंदिर में शादी कर ली और हमसे वादा किया कि सही मौका मिलते ही ये सबको सच बता देंगे और आपसे ये शादी तोड़ देंगे। उसके बाद इन्होंने हमें शिमला भेज दिया। आज हमें पता चला कि इन्होंने ऐसा क्यों किया था, ताकि हमारे पीछे ये आपके साथ शादी कर सके। दिव्या दीदी, ये इंसान धोखेबाज है, बेईमान है। इन्होंने हमें धोखा दिया है। Just shut up, कामना। बंद करो अपनी मनगढ़ंत बकवास। शिवा, ये सब कुछ इस कमार के कहने पर कर रही है। क्या अमर नहीं चाहता कि हम दोनों में ये हर कीमत पे तुम्हें हासिल करना चाहता, इसलिए इस बेहया लड़की से मुझ पे इल्जाम लगवा रहा है। और ये बदचलन बेगैरत लड़की, इस तरह भी शर्म नहीं आती इस तरह का घटिया इल्जाम मुझ पर लगाते हुए?
अरे अगर तुम्हारी अपनी कोई इज्जत नहीं है ना, तो कम से कम हमारे खानदान के आबरू का कुछ तो सोचा होता। ये सिला दिया हमारे एहसानों का। इससे पहले मैं अपना आपा खो बैठूं, तुम अपनी मनहूस शक्ल लेके यहां से निकल जाओ और दोबारा कभी इस चौखट के अंदर दिखाई मत देना। शिवा, इसकी बातों पर जरा भी ध्यान दो। इस सरासर झूठे और बकवास इल्जाम है मुझे। पंडित जी, ज्यादा वक्त जाया मत कीजिए, पहले शुरू कीजिए। दिव्या! Don't you dare, सम्राट। Don't you dare। मुझ पर आवाज उठाने की कोशिश मत करना। और उस बेचारी लड़की पर अगर अब तुमने आवाज उठाई, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कोई भी लड़की इतनी बेशर्म नहीं हो सकती कि वो सरेआम ये घोषणा करे कि वो किसी के बच्चे की मां बनने वाली। और जहां तक सवाल है कामना का, आई रियली नो हर। वो दिल से एक बहुत अच्छी लड़की है, इतना तो मैं जानती हूँ। कम से कम वो इतना बड़ा झूठ नहीं बोलेगी। देखो, मेरा ये सब कहने का मतलब नहीं था। वो ये सरासर मेरे खिलाफ साजिश है, वो झूठ बोल रही है। सम्राट, कितना झूठ बोलोगे तुम? शर्म नहीं आती? खुद का पाप छुपाने के लिए, खुद की गलतियों को दबाने के लिए तुम एक मासूम लड़की को कैरेक्टरलेस कह रहे हो। एक लड़की की इज्जत करना नहीं जानते। आज तो मुझे अपने ऊपर शर्म आ रही है कि तुम जैसे इंसान को मैंने अपना दोस्त बनाया। You're taking me completely wrong. Listen to me. ये सब हमारे कैसे इंसान हो तुम सम्राट? तुम जानते थे ना कि मैं कितने बड़े शौक में थी। तुम्हें पता था कि जिस तरह से तुमने अमर को धक्के मार के इस घर से निकाला, उससे मुझे कितना बड़ा धक्का लगा। उसके बाद तुम मुझसे शादी करने की कोशिश की। खैर सम्राट, अब ये शादी नहीं हो सकती है। तुम सही नहीं कर रही हो दीवा। ये सब इन दोनों की साजिश है दीवा। ये इन दोनों की साजिश है दीवा। मेरी बात सुनो प्लीज। चुप। एक लफ्ज भी और मत निकालना अपने मुंह से। सोच कर भी शर्म आ रही है कि तुम इस परिवार के बेटे हो। एक मासूम लड़की को इस तरह जलील करके What are you trying to do? यह साबित क्या करना चाहते हो तुम? बड़ी माँ, मैंने
कामना, किस मुंह से कहूं? तुमने सबके सामने आकर सच बताने की हिम्मत दिखाई। मुझे तुम पर गर्व है। और अमर, शुक्रिया। अगर आज तुम कामना को लेकर यहाँ नहीं आते तो दिव्या की शादी सम्राट से करवाकर अनजाने में हमसे बहुत बड़ी गलती हो जाती। अब सम्राट को सबके सामने अपने इस रिश्ते को अपनाना होगा। आज से कामना सिंह परिवार की बहू का रुतबा रखेगी। कामना, तुम्हें सम्राट की पत्नी होने के सारे हक मिलेंगे। यहाँ बेटा। हेमा, 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 वो देखो, देखो सिंदूरा जी मान गई हैं कामना की शादी सम्राट के साथ करने के लिए। उठो 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 उठो। हाँ, आओ 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 आओ। मान गई? हाँ, मान गई। मान गई। नहीं बड़ी माँ, हम इस आदमी की पत्नी नहीं बनना चाहते। आज हम खुद सबके सामने सम्राट से हमारा ये रिश्ता तोड़ते हैं। शादी का मतलब होता है दो दिलों का मेल, एक दूसरे के लिए प्यार, एक दूसरे के लिए इज्जत। मगर तुमने तो मुझे हर तरीके से जलील करने की कोशिश की। इसलिए तुम्हारे जैसे इंसान की पत्नी होने से बेहतर है हम बिन बिहाई मां बन गए। चलते। जय शंकर की। अमर, मुझे माफ कर सकोगे? माफ कर सकोगे?